अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें। एक बड़ी खबर जो आ रही है अली बिन गंडापुर के इस्तीफ़े के हवाले से आ रही है, और उसके साथ-साथ उससे भी अहम एक खबर आ रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की तमाम तर इमदाद जो है वो बंद कर दी है। उसके बायस कुछ मुतअद्दिद अहम तरीन मंसूबे भी मुअत्तल होने का खदशा है। इसके साथ-साथ बैरिस्टर गौहर पहुँचे अडयाला जेल, और बैरिस्टर गौहर वापसी पे अब कहा जा रहा है, कुछ जगहों में बताया जा रहा है दाखिले पे जब अडयाला जेल जा रहे थे, कुछ जगह बताया जा रहा है जब वापसी पे वो निकल रहे थे, तो एक सरगोशी उन्होंने की, और सरगोशी में उन्होंने कहा कि दोबारा मुलाकात होगी। कुछ जगह कहा जा रहा है दोबारा उनकी किसी अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है, कुछ जगह पर कहा जा रहा है नंबर 2 से मुलाकात हुई है, नंबर 1 से नहीं हुई। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? जैसे-जैसे ट्रंप अपनी टीम या अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है, जैसे-जैसे डोनाल्ड ब्लूम जैसे आखिरी-आखिरी खिलाड़ी रिजीम चेंज के साइड लाइन हो रहे हैं, वैसे-वैसे किस तरफ हालात जा रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर तल्खी, पाकिस्तान के अंदर पैनिक, पाकिस्तान के अंदर एक एक जो हलचल है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यानी काले कोट पहनकर जजेस जो बच्चे लग रहे हैं, मुल्क की सबसे बड़ी इमारत, सफ़ेद इमारत तमाशगा बन के रह गई है इस टाइम, वहाँ जो हुआ वो भी बताऊँगी। लेकिन इस वक़्त जो अहम तरीन खबर आ रही है, अली बिन गंडापुर और इमरान खान की आखिरी मुलाकात के हवाले से। खबर ये है कि वो जो आखिरी मुलाकात थी, वो कोई तल्ख़ थी। यानी वो एक अच्छी मुलाकात नहीं ठहरी अली बिन गंडापुर और इमरान खान की, और उस मुलाकात के अंदर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं मोहलत दी गई है। कुछ आप कह लें अल्टीमेटम ज़रा ज़्यादा वर्ड हो जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है वो तल्ख़ी से भरपूर मुलाकात थी, खुशगवार नहीं थी। अगर इमरान खान का प्लान अब भी एग्ज़ीक्यूट ना हुआ तो अली बिन गंडापुर मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। अगर वो ना कर सके तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, वो खुद मुस्ताफ़ी होंगे। बहरहाल स्टोरी यही है कि अली बिन गंडापुर अपनी जो इस टाइम एक और अहम कुर्सी है वज़ीर आला की, उससे भी साइडलाइन हो सकते हैं। उनकी जगह कुछ नाम है, मिना खान अफरीदी का नाम भी चल रहा है, कहीं पर शकील खान का नाम भी चल रहा है। अली बिन गंडापुर के ऊपर उँगलियाँ उठी, उनसे सदारत ली गई केपीके की। उसके बाद ग्रैंड ऑपोज़िशन अलायंस भी असद कैसर के हवाले कर दिया गया। अब ये एक बड़ी अहम तरीन खबर, 26 नवंबर को गोली जब चली, इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम जब हुआ, जब ज़ुल्म और बर्बरियत की रात वो जो थी, उसके बाद अली बिन गंडापुर के ऊपर वैसे ही सवालात बहुत ज़्यादा थे। वहाँ से जब कवरेज भी की, तो अली बिन गंडापुर एक अपनी गाड़ी में एक जगह पर खड़े थे, वहाँ से वो आगे नहीं जा रहे थे जब कारकुनान आगे बढ़ रहे थे। तो ये बड़ी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं, बहरहाल जो वक़्त के साथ अनफ़ोल्ड होंगी। अब ये खबर आ रही है। इससे भी इम्पोर्टेंट खबर एक और है कि बैरिस्टर गौहर पहुँचे। बैरिस्टर गौहर और अली बिन गंडापुर, याद रखिए, दोनों की सर तोड़ कोशिश है। दोनों की कोशिश है कि खान बाहर आए, पर कैसे? किसी छोटी-मोटी डील के ज़रिए। यानी ये दोनों एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, एक्सट्रीम ओपिनियन हो जाएगा, लेकिन जो खान की एक 2 ढाई साल की एक कोशिश थी, जो 2 ढाई साल के अंदर जो इतनी बड़ी एक तहरीक चली, जिसके पीछे लोगों ने जान दी, जो एक एक नैरेटिव था, एक बयानिया था कि यार फ़ौज के कंधों पर चढ़कर अब नहीं आना, या किसी किस्म के असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके अब नहीं आना। ये दोनों चाहते हैं खान खामोशी से बाहर आए। खान वो एक धड़ल्ले से बाहर आना, खान जिस तरीके से एक उसकी जो पावर है, एक से है, उस तमाम तर उसूलों के और जो ज़ाब्ते हैं उनके ऊपर खड़े होके बाहर आए, ये शायद उसके ऊपर पानी फिरने के मुतरादिफ होगा अगर खामोशी से खान साहब बाहर आ जाते हैं। एक और बार मुलाकात बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम यही खबर चल रही है। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को इस चीज़ से आगाह किया। शर्त एक ही मांगी जाती है। बैरिस्टर गौहर और अली बिन गंडापुर जब भी जाते हैं मिलने, आगे उन लोगों से तो एक ही बात कहा जाती है, एक ही डिमांड रखी जाती है, वो ये होती है कि इमरान खान से कहा जाए खामोश हो जाए। इमरान खान की खामोशी महज़ डिमांड है। अब वो खामोशी कैसे पॉसिबल है? ट्विटर अकाउंट को खामोश करवाने का कहा जाता है। बैरिस्टर गौहर जब कहा जा रहा है निकले हैं अडयाला से, तो उन्होंने एक सरगोशी भी किया और उन्होंने कहा है कि मेरी दोबारा कल मुलाकात होगी। तो ये वो पैनिक है जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है हर गुज़रते लम्हे के साथ, क्योंकि अमेरिका से किसी वक़्त भी कोई प्रेशर आ सकता है। अब देखिए, अमेरिका ने आपकी इमदाद बंद कर दी। आपने देखिए, अमेरिका के कहने के ऊपर आपने रेज़ीम चेंज किया। अमेरिका के कहने के ऊपर आपने अपने मुल्क के अंदर सहाफ़ी, प्रोफ़ेसर, टीचर, स्टूडेंट्स, यानी मैं कौन से तबके का नाम लूँ, किसके ऊपर आपने डंडा नहीं चलाया, किस-किस को आपने रेज़ीम चेंज के बाद मार नहीं चढ़ाई, कुट नहीं चढ़ाई, किस-किस को आपने गायब नहीं किया, लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ। लेकिन उस अमेरिका ने आज आपको क्या दिया? वो आपको आपकी औकात उसने याद दिला दी। उसने आपको आपकी औकात किस तरीके से याद दिलाई, इमदाद बंद कर दी। तो आप अपने मैटर्स जब खुद नहीं सॉल्व करेंगे, जब अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी अमेरिका के कहने के ऊपर या किसी और ताकतवर मुल्क के कहने के ऊपर डिज़ाइन करेंगे, तो ये सब कुछ तो होगा। अब इमदाद आज बंद हो चुकी है। जैसे-जैसे एक-एक दिन गुज़र रहा है, यहाँ वक़्त ऐसे लग रहा है जैसे कम पड़ता जा रहा है यहाँ के निज़ाम के फैसला साज़ों के पास, और इमरान खान के जो लोग हैं या इमरान खान की जानिब पास खुद तो नहीं जाया जा रहा है, लेकिन चक्कर बढ़ा दिए गए हैं, और बार-बार एक ही पैगाम भिजवाया जा रहा है कि खामोशी। पहले वो रिजवान गिलज़ी साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि पहले चंद साल की खामोशी से बात अब सिर्फ चंद दिन की खामोशी तक रह गई है। पहले कहा गया बाहर चले जाओ 2 साल के लिए, ढाई साल के लिए, फिर साल पर बात आई, फिर 6 माह तक बात आई, फिर कहा गया बनीगाल आ जाएँ, अब कहा जा रहा है सिर्फ खान साहब कुछ दिन के लिए खामोश हो जाएँ, लेकिन इमरान खान वो भी मानने को तैयार नहीं है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
जिस तरीके से मुल्क के अंदर सफ़ेद इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर जो लड़ पड़े हैं जजेस, जिनको मैं आज जजेस नहीं कहूँगी, मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि बच्चे, काला कोट पहनकर बच्चे लड़ पड़े। यकीन करें, शायद बच्चों के लड़ने की भी कुछ ज़ाब्ते, कुछ उसूल होंगे, बच्चे भी शायद कोई तरीके से लड़ते होंगे। जिस तरीके से आज जजेस ने जो कुछ किया है, आईनी बेंच जिस तरीके से बैठा है, फुल कोर्ट बनाने से क्यों भागा जा रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज सीएम पंजाब कार्ड आया है। इमरान खान के सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर तनकीद करने वाले वो सब सहाफ़ी मुझे याद है। कहा जाता था अब ये इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के रंग का कार्ड है, क्यों ऐसा? जबकि इतने लोगों ने उस सेहत इंसाफ कार्ड से फ़ायदा उठाया, इतने लोग जिनको मैं खुद जानती हूँ, मेरे सर्कल में मौजूद लोग जिन्होंने उससे फ़ायदा उठाया। यानी वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था इमरान खान का जिस पर उसको बेतहाशा झोलियाँ उठा-उठा कर लोगों ने दुआएँ दी, लेकिन उस प्रोजेक्ट का इतना खौफ था कि अपनी आवाम से वो आते साथ इन्होंने सबसे पहले वही छीना। सेहत इंसाफ कार्ड बंद करवाया गया, लेकिन आज जो सीएम पंजाब कार्ड सामने आया है, उसके अंदर मरियम नवाज़ की अपनी तस्वीर मौजूद है। अब एक और ड्रैकोनियन किस्म का, खतरनाक किस्म का लॉ भी एक आ चुका है, जो पास हो चुका है सेनेट से। पीका कानून के अंदर जो तरमीम की गई, ये सिर्फ़ हमारा मुँह बंद करवाने की कोशिश नहीं की गई। ये सिर्फ़ सहाफ़ियों को खामोश करवाने की कोशिश नहीं की गई। ये दरअसल आप सब जो अपने व्हाट्सऐप के ऊपर मैसेजेस करते हैं, आप लोगों की जो नॉर्मल कन्वर्सेशन अगर आपने कहीं मरियम नवाज़ की डिसरिस्पेक्ट कर दी है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उसके कानून के अंदर, आप उसके ज़ुमरे के अंदर आएँगे और आपको भी सज़ा दी जा सकती है। और जब आगे बाकायदा ट्राइब्यूनल्स भी बना दिए गए, आगे जो जजेस हैं, जो ये तमाम तर केसेस के ऊपर मामला सुनेंगे, वो इनके ब्लू आइड जजेस हैं। वो इनके आँखों के चाँद तारे जजेस हैं, जो आगे इन्होंने आगे बिठाए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी के जजेस बिठाए हुए हैं। और अगर पीका लॉ को जाके चैलेंज भी किया जाता है इस तरमीम को, तो उसको सुनने के लिए भी इनके अपने चहीते जजेस आगे मौजूद हैं। तो इस मुल्क के अंदर एक आम इंसान के एक राय, एक एनालिसिस, हर कोई जो बैठकर गपशप होती है, डिफरेंट, आप रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, आप चाय के सेशंस के ऊपर बैठते हैं, आपकी बातचीत होती है आपस में, फ्रेंड्स की होती है, मुल्की हालात के ऊपर होती है, टेक्स्टिंग होती है, वो सब चीजें भी अब जो है मॉनिटर की जाएंगी, देखा जाएगा उन्हें। और जहां मैडम सीएम नवाज की बात होती है, मरियम नवाज साहिबा की, या किसी की भी बात होगी जो गिरा गुजरेगी, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक्शन लिया जाएगा। तो आज से आप सब ने मानना है कि मरियम नवाज फातिमा जना से भी बड़ा एक कैरेक्टर है पाकिस्तान के लिए, और बहुत अहम तरीन है। मानना पड़ेगा सबको कि वो मादरे मिल्लत हैं, मादरे जमहूरियत हैं, वाक़ियतन पूरे पंजाब की माँ हैं। और उन जैसा सीएम पंजाब क्या, उन जैसी खातून पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोई हो नहीं सकती जिसके अंदर इतनी ज़बरदस्त लीडरशिप स्किल्स हों। अब यहाँ पर आगे बढ़े तो काला कोट पहनकर जो जजेस लड़ पड़े हैं, मंसूर अली शाह साहब ने बड़े तरीके से कल जो तमाम तर फैसला लिखा, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। उन्होंने कहा कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, फुल कोर्ट चीफ जस्टिस साहब खुद बुला सकते हैं, बुलाकर उसके ऊपर मामला देखा जाए। लेकिन आखिर वो क्या मामला है जिसकी वजह से फुल कोर्ट नहीं बुलाया जा रहा? आखिर वो क्या वजह है? वो कौन सा माइंड ओपन अप हो जाएगा, वो कौन सी माइंड रिवोल्यूशंस हो जाएंगी, वो कौन सी जहनियत सामने आ जाएगी जिसकी बायस इतना खतरा, इतनी इनसिक्योरिटी है कि फुल कोर्ट की जो एक ना बुलाने की जिद है, वो अपनी जगह जूं की तूं खड़ी है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जो आज एक महज तमाशा लगा रहा, वहां पर होता ये है कि एक मुकदमा जो कस्टम एक्ट की तशरीह वाला मुकदमा, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने कल कहा भी कि मुकदमा वापस हम तक भेजा जाए, उसके ऊपर एक बहस चल रही है। जजेस कह रहे हैं आईनी बेंच वाले हम सुनेंगे, एक जज कह रहा है मैं सुनूंगा, रेगुलर बेंच वाले कह रहे हैं हम सुनेंगे। यानी इस तरीके से एक लड़ाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है कि इंसान कहता है धड़े मार मार कर रोए कि आपके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, मुल्क के सबसे बड़े जजेस, और वो वहां बैठकर आज खुद ही जमाल खान मंदोखेर, मोहम्मद अली मजहर साहब, वो खुद ही मुनसिफ, खुद ही मुदई, खुद ही वो फैसला जो उनके खिलाफ ही कल चार्जशीट किया, मोहम्मद अली मजहर, जमाल खान मंदोखेर, अमीनुद्दीन खान और याया अफरीदी, जिनके नाम थे बाकायदा कल उस मंसूर अली शाह साहब के फैसले के अंदर और अकील अब्बासी के फैसले के अंदर, वो आज खुद ही मुदई भी हैं, खुद ही मुनसिफ भी हैं, और खुद ही वो तमाम तर मामला देख रहे हैं। और अब समझ एक बात नहीं आती कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आपने एक बेंच से दूसरे बेंच के पास मुकदमा भेजना है तो स्पीकिंग ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब बातें आईने पाकिस्तान कहता है। मेरे ख्याल से तो आइन भी नहीं है, और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान भी सिर्फ एक नाम की हद तक रह चुका है। इसके ऊपर कौन काबिज है, कौन नहीं है, ये मैं और आप सब जानते हैं। अब बच्चों की तरह लड़ाई सिर्फ इसलिए है ताकि फुल कोर्ट ना बैठ सके, ताकि 26वीं आईनी तरमीम की बेनिफिशियरी जो खुद को बेनिफिशियरी भी नहीं मान रहे, आज अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं कौन हमें बेनिफिशियरी कहता है? जब हम यहाँ बैठते हैं आईनी बेंच में तो हम बेनिफिशियरी होते हैं, जब हम रेगुलर बेंच में बैठते हैं तो हम मुतासरीन हो जाते हैं। यानी ये जहनियत और ये सोच है, ये वो डर है, ये वो डर है जो कहा जाता है फलाने जज के बेटे को प्राडो घर पहुंचाई गई, वो बुला बुला के दोस्तों को दिखा रहा है। ये वो खौफ है जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज को, उसके नतीजे के अंदर बहुत सारी मरात मिली हुई हैं, बहुत कुछ मिला हुआ है। ये खौफ है कि चीजें सब छिन ना जाए, ये वो खौफ है कि ताकतवरों का जो ताकत से भरा हाथ हमारे सर के ऊपर है वो कोई हट ना जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इस तरीके से आए रोज तौहीन की जा रही है। साथ साथ इंशाल्लाह मजीद आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार जरूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।